हिंदू मुस्लिम की खाई पॉलिटिकल लोगों के ज़रिए जब खड़ी कर दी जाती है तो उसका खमियाजा आप देख रहे हैं, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो रही है। अभी तक हमारा देश कहाँ चला गया, कहाँ खड़ा है। लेकिन भक्त लोग कह रहे हैं सब कुछ बर्दाश्त है। एक तो अंधा यहाँ तक कह रहा है 100 रुपये डीजल क्या, पेट्रोल क्या, अगर 500 रुपये भी हो जाए तो खरीदेंगे। मुसलमानों के कान तो मरोड़ दिया है, उनकी टोटी तो टाइट कर दी है। तासुब का और घृणा का ये हाल है मेरे भाइयों। वो कह रहा है 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए तब भी हम वोट यही देंगे। क्यों? क्योंकि टोटी तो टाइट कर दी है मुसलमानों की। ये नफ़रत का हाल पैदा, नफ़रत इस हद तक पैदा कर दी गई है। देश हमारा कहाँ जा रहा है उसकी तरफ नहीं, मुल्क हमारा कहाँ जा रहा है उसकी तरफ नहीं। तो ये खाई कैसे ख़त्म होगी? ये किताबों के आधार पे होगी, ये कुरान और वेदों की रोशनी में होगी। ये हिंदू और इस हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को रखा जाए और बताया जाए कि देखो ये तुम्हारे यहाँ, ये हमारे यहाँ है। कहाँ है, कहाँ है अत्याचार और जुल्म? कहाँ है कि हम तुम्हें मारे और तुम हमें मारो? आप कुरान खोलिए, पहली आयत आपको क्या मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए, पहला मंत्र आपको क्या मिलेगा ऋग्वेद में? अग्नि मिले। अग्नि मानी अग्नि, अग्रणी, अग्नि सबसे पहले। शुरू करो उसके नाम से जो सबसे पहले था, प्रारंभ करो उसके नाम से जो सबसे पहले था। सबसे पहले कौन था? अल्लाह। अग्नि, अग्रणी, जो सबसे पहले था। हमारे यहाँ पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। लीजिए कुरान पढ़िए। दूसरी आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है, परवरिश करने वाला रब है। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र क्या है? महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। मही मानी महान है, देवस्य हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसाएं हैं। अब इसका तर्जमा ये होगा, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफें, सारी की सारी प्रशंसाएं हैं। इन मंत्रों को देखकर ही तो कभी मैंने कहा था, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू और मुसलमानों को किताबें कभी अलग नहीं करती हैं, कुरान और वेद कभी अलग नहीं करते हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉलिटिकल नेता हमें और आपको एक दूसरे के करीब नहीं आने देते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में कह दूं, पापी पेट का सवाल है। ये पेट की आग कैसे बुझेगी? इन्हीं के नाम पर तो रोजी रोटी कमाई जा रही है। आप पढ़िए कुरान की तीसरी आयत, अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है। ऋग्वेद का तीसरा मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है बसुरदयामान, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उसकी कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। बसुरदयामान, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं है, बड़ा दयालु है, जिसकी असीमित दया है, जो बेशुमार रहमतों का मालिक है, उसकी रहमत की, उसकी कृपा की, उसके रहमो करम की कोई हद नहीं है। अर्रहमान रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। कहाँ चला गया ये मामला? क्या कर रहे हो भाई? बीच में मत उठो। चाचा कहाँ जा रहे हो? हम सब जे चाची के पास जा रहे हो। अब तो चाची सो गई होंगी, क्या करोगे वहाँ जाके? बैठ जाओ ना भाई, इतनी रात में 2:20 पर हम सोचे घर जा रहे हैं, चाची बेचारी वो भी सो गई होंगी। बसुर दयामाना, जो बड़ा दयालु और कृपालु है, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं है। देखिए कितना भाईचारा है, भाईचारा। अरे जा भी रहे तो मोहब्बत है, होना चाहिए। जलसा सुनना कोई फ़र्ज़ थोड़ी है। घर पे अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर
अगर आदमी पूरी रात जलसा न सुने और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि रात भर के जलसे से बेहतर है। पूरी रात 2, ढाई, 3 बजे तक जलसा सुने और घर जाके सो जा कर और फजर की नमाज ना पढ़े तो समझ लो कि आपका पूरा पैसा बेकार, चौपट, एक भी नेकी हमारे नामे अमल में उल्टे गुनाहगार और होंगे। तो अगर कोई जा रहा तो अच्छी बात है, लेकिन फजर में उठने की नीयत हो। अरे भैया बैठ जाओ, थोड़ा सा हमें भी डिस्टर्ब होता भाई। तो कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। धर्म कभी बिगाड़ नहीं सिखलाते। और सुन लीजिए, बहुत साफ कह दूं, जिस धर्म के अंदर बिगाड़ हो और एक दूसरे को एक दूसरे से तोड़ना सिखाया जाता, वो धर्म ही नहीं है, वो धर्म ही नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जाता हो, वो धर्म ही नहीं है। कुरान करीम इंसानियत की और मानवता की सबसे बड़ी मिसाल पेश करता है। क्या कहता है? मन कतला नफ्सन, जिसने किसी नफ्स को, किसी मनुष्य को, किसी इंसान को कत्ल कर दिया, बिगैर नफ्सिन, बिगैर किसी बदले के या आमदन, बिगैर किसी जुर्म के और बिना किसी गलती के, अगर किसी ने किसी इंसान को, किसी एक मनुष्य को मार दिया, सिर्फ हिंदू मुसलमान की कैद नहीं, मीडिया वालों लिखो, जी हिंदुस्तान की एंकर कभी कभी इसको भी दिखा दिया करो, ये इस्लाम की शिक्षा है, लेकिन तुम नहीं दिखाओगी क्योंकि मोदी ने जो चश्मा तुम्हारी आंख में लगा दिया है उसने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। फेंकती हो, कहां छुपा है मौलवी जर्जीस, किस बिल में छुपा है? मोदी का लगाया हुआ चश्मे से अगर तू अंधी हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मौलवी जर्जीस साहब तो बिहार और बंगाल की गलियों में घूम रहे हैं, वो तो दावत तो तबलीग का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके लगाए हुए चश्मे ने तुझे अंधा कर दिया है। तो अपनी आंखों का ऑपरेशन करा ले, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस के बारे में सवाल क्यों उठा रहे हो कि कौन सी बिल में छिपा है, कहां छिपा है, कहां भागा है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हूँ, जिसको आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। मुसलमान उलमा की शहादत नहीं गई होती और उन्होंने तख्तेदार पे अपने सरों को नहीं लटकाया होता और फांसी के फंदों पे नहीं झूले होते तो आज इस देश का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी नहीं होता। नरेंद्र मोदी को भी एहसान मानना चाहिए मुसलमानों का, जिनकी कुर्बानियों ने इस देश को आजादी दिलाई और जिस आजादी मिलने के बाद आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हो, ये मुसलमानों का एहसान है। आरएसएस का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, विश्व हिंदू परिषद का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, ये एहसान है मुसलमानों का। प्रधानमंत्री तुम बने हो, ये मरहूने मिन्नत है मुसलमानों की, इस एहसान को तुम मानो। ऐसे नहीं मान सकते हो तो अपने दिल से ही कबूल कर लो। सरेआम कहने में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और आरएसएस वाले कल तुम्हें निकाल देंगे, इसलिए दिल से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मौलाना जर्जीस ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अगर इस देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर कुर्बानी देकर आज़ाद नहीं कराया होता तो आज हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि अंग्रेज ही इस भारत के अंदर होते और वही इस देश को चला रहे होते। ये हालत है हमारी। चलिए, आदत है मेरी थोड़ी सी जज्बात में बहकने की, जब तक इतना बोलूँ नहीं मेरा खाना भी हजम नहीं होता है, तो एक आदत हो गई है थोड़ी सी। हालांकि सब लोग समझाते हैं कि मत बोलो, अच्छी बात भी है, समझाना भी चाहिए, लेकिन बोलते वक्त होश ही नहीं रहता तो क्या करूँ। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी ये मिसालें। आइए थोड़ा सा मुआशरे की इस्लाह देख लें। हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराणों का वर्णन है, उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण। और भी हैं, अभी मैंने बताया था गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, बहुत से पुराण। 18 पुराणों में 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण और भविष्य पुराण। और नबियों के, पैगंबरों के आने की बशारत और भविष्यवाणियाँ इन्हीं तीनों किताबों में मौजूद हैं। इन तीनों किताबों के अनुसार दुनिया में
लगभग 64,000 पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। कितना? 64,000 ऋषि मुनि। हम लोगों में भी कोई ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक लोग बयान करते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए हैं। हालांकि ये कोई तहकीक शुदा बात नहीं है, लेकिन कमोबेश लगा दिया। यहाँ 64,000, यहाँ 1,24,000। इतना तो क्लियर है कि नबी इधर भी बहुत आए और इधर भी बहुत से नबियों का जिक्र है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, जितने नबियों का नाम कुरान में आया है, 25 नबियों का, टोटल 25 नबियों का नाम कुरान में लिया गया है। हिंदू धर्म की किताबों में भी 25 नबियों का नाम लिया गया है। और हमारे यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी कहा गया। भागवत पुराण और कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अंदर इन तीनों किताबों में 24 ऋषि महान बताए गए और 25वें ऋषि को महान बताया गया है, जो सबके अंत में, सबके लास्ट में आएंगे, जिनका नाम कल्कि होगा, नराशंस होगा, उन्मा होगा, बहुत से नाम उनके बताए गए हैं। ये नाम होगा उनका और उनकी एक पहचान जो बताई गई है वो मैं आपके सामने रखकर बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका तथस्तु शंभल गिरामे सोतु स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जता। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 66। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत जब आम हो जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, जिहालत आम होगी। हेतु किरत, सबका हितकारी आएगा उस वक्त। अज्ञानता, जुल्म, जिहालत आम होगी, अज्ञानता यानी जिहालत बढ़ जाएगी। तब इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सबका हितकारी आएगा। सबके हित में, सबका हितकारी, मुसलमान का नहीं, सबका हितकारी। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग सूरज नहीं है, एक ही सूरज। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पूरे देशवासी बल्कि दुनियावासी का, जगतवासी का, विश्ववासी का एक ही सूरज है। ऐसे ही अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब आएंगे तो वो पूरे जगत के लिए होंगे, पूरे विश्व के लिए होंगे, और वो किसी एक धर्म के विशेष नहीं होंगे, एक धर्म के लिए खास नहीं होंगे, बल्कि वो हर एक मजहब, हर पूरी दुनिया वालों के लिए होंगे। काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो पूरे दुनिया के लिए आएंगे, नाम भी बता दिया। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका, उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश कर देंगे, वो अंधेरे को मिटा देंगे। तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजीव जाता है, वो शंभल गिराम में, शंभल मानी शांत और गिराम मानी गांव, वो शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर, यानी मक्के के अंदर वो आएंगे, वो मक्के में आएंगे। शंभल गिराम मीज मक्का, वो मक्के में आएंगे, शंभल गिराम में आएंगे। इथकलो गत पर आए, 4 युग में 3 युग गुजर जाएंगे, वो कल युग में आएंगे। इतकलोगत प्राय, सतयुग गुजर जाएगा, त्रेता युग गुजर जाएगा, द्वापर युग गुजर जाएगा। जब घोर कलयुग होगा तो वो कलयुग के अंदर तशरीफ लाएंगे, पधारेंगे। इतकलोगत प्राय जनेशु, और उस
कलयुग की पहचान ये होगी, जनेशु खरगर मिड़ी, सारी की सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो गई होगी, इंसानियत मिट चुकी होगी, मानवता खत्म हो चुकी होगी, इंसान इंसान का दुश्मन होगा, जो जानवरों की तरह हो गए होंगे। भगवान इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, धर्म तराड़ाए, तब असली धर्म को जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, आदम से लेकर आखिरी नबी तक जो इस्लाम, जो सनातन और शाश्वत धर्म चला रहा, उसको बाकी रखने के लिए, सत्वैन उसकी सच्चाई को कायम करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार उतारेगा, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा, अल्लाह अंतिम ऋषि को भेजेगा, नाम बता दिया क्या होगा, मोहम्मद। उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। कब कहाँ आएंगे, शंबल गिरा मेरी बता दिया, मक्के में आएंगे। और यह भी बता दिया कि वो कब आएंगे, 3 युग गुजर जाने के बाद, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग गुजर जाने के बाद कलयुग में आएंगे। ये कलयुग ही है हिंदू धर्म के मुताबिक, और मक्के में आएंगे। और क्या कहा, दा चतुर्भ्रातृदेव कृष्याभि कलेच्छेयम, इस धरती पर आने के बाद वो ऐन जवानी में 40 साल की एक स्त्री से, 40 साल की एक औरत से शादी करेंगे। सालम द्वीप की रहने वाली होगी वो, सालम द्वीप का तर्जमा होता जजीरा, जजीरे की रहने वाली एक स्त्री से वो शादी करेंगे। और जिस औरत से वो शादी करेंगे, करने वाला जवान होगा, ऐन जवानी में शादी करेंगे, और जिससे शादी करेंगे उसकी उम्र 40 साल की होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जजीरे की, जजीरतुल अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से निकाह किया था, ऐन जवानी में 25 साल की उम्र में किया था, और जिससे शादी की उसकी उम्र 40 साल की थी। 40 साल की उम्र की औरत से शादी की थी। षष्ठम शिशुअस, उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। क्या रह गया, कुछ रह गया? उस औरत से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां 2 लड़के। 4 लड़कियों के नाम है ज़ैनब, दूसरी का नाम है रुकैया, तीसरी का नाम है उम्मे कुलसूम, और चौथी बेटी का नाम है फातिमा। और 2 बेटे उनसे पैदा हुए, एक बेटे का नाम है कासिम और दूसरे बेटे का नाम है, मेरे भाइयों, तैयब और ताहिर जिनका लक़ब है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब्दुल्ला, ये 2 बेटे तैयब और ताहिर जिनका लक़ब था, एक कासिम एक अब्दुल्ला, ये 2 बेटे पैदा हुए, 4 बेटियां। और हिंदू धर्म की किताब कल की पुराण, भागवत पुराण ये कह रही है कि वो 40 साल की स्त्री से, औरत से शादी करेंगे, और उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। उस औरत को जोड़ने के बाद उस परवाहिड़ो बधु बंतो द्युदशा, उस नबी की, उस कलकी की, उस स्त्री को जोड़ने के बाद टोटल 12 बीवियां होंगी, 12 पत्नियां होंगी। लीजिए, 12 बीवियों वाला अगर पूरी इंसानी तारीख में तुम अपने 64,000 ऋषि मुनि जोड़ लो, और हम अपने अकीदे के मुताबिक, जो चाहे ज़ईफ और मौजू हदीस ही क्यों ना हो, लाख, 1 लाख, 1.25 लाख अंबिया किराम की तारीख में हम देखते हैं तो हमें 12 बीवी वाला कोई नहीं मिलता है। हम जब सुलेमान की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते हैं तो उनकी 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। राजा महाराजाओं की तारीख पढ़ते हैं तो 300 औरतें रखने का रवाज पाया मिलता है। हम, मेरे भाइयों, रामचंद्र जी की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी एक पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। कृष्ण जी की भी एक ही पत्नी का जिक्र मिलता है। हमने तारीखें देखी है, पढ़ी है। ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाता हूं तो उनकी शादी नहीं मिलती है, वो बगैर शादी किए हुए सलीब पर लटका दिए गए तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। वो कुर्ब क़यामत फिर आएंगे, काने दज्जाल का खात्मा करेंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हम वेदों के मंत्र से। मेरे भाइयों, आओ, इतना कुछ करने के बाद का वो ऊंट की सवारी करेगा, यानी उस बस्ती में आएगा जहां ऊंट की सवारी होगी। अल्लाह के नबी ऊंट की सवारी किया करते थे, ऊंटनी का दूध भी पिया करते थे, और ऊंटनी
जजीरतुल अरब रेगिस्तानी इलाके ही में पाई जाती है। इसका मतलब यह कि आखिरी नबी रेगिस्तानी इलाके में आएगा, जजीरतुल अरब में आएगा, और उसकी 12 बीवियां होंगी। 12 बीवियों वाले सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आते। कृष्ण जी की एक पत्नी का आधार जो हमने बताया है महाभारत से, लेकिन उनकी पत्नियों का अगर जिक्र पढ़ेंगे तो महाभारत में दूसरी जगह लिखा है कि 16,108 सबसे ज्यादा पत्नियों का वर्णन अगर मिला है तो कृष्ण जी की। बहुत से लोगों ने इस पे गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, तो वो एक अलग चीज है। बीवियां ज्यादा होना ये गलत नहीं है, पत्नियां ज्यादा रखना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, जो आखिर में आएगा उसकी 12 बीवी होगी। और हम आखिरी नबी को ढूंढ रहे हैं हिंदू भाई हमारे, तो आखिरी नबी की 12 बीवी, और 12 बीवी किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।